खास पेशकश में बात होगी श्रीनगर के नौगाम धमाके की। और इस धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका 4 दिन पहले दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके की तरह भयानक था, हाई इंटेंसिटी का था। अब सवाल यहां पर उठ रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट में हुआ ब्लास्ट यह सिर्फ हादसा है या फिर यह एक साजिश है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें। 10 नवंबर को दिल्ली में धमाका होता है, 13 लोगों की मौत हो जाती है, जहां पर 25 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। एलएनजेपी अस्पताल में अभी भी उनका इलाज चल रहा है। दूसरी तस्वीर यहां पर यह देखिए, 4 दिन बाद नौगाम में धमाका होता है, नौगाम पुलिस स्टेशन में। यहां पर वही अमोनियम नाइट्रेट रखा जाता है जो फरीदाबाद से जब्त किया गया था डॉक्टर्स के उससे इलाकों से थान। अब यहां पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में रात करीब 11:22 पर एग्जैक्ट टाइम जो सीसीटीवी में कैद हुआ है, 11:22 पर यह धमाका होता है। 9 लोगों की मौत, 27 लोग घायल। मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि बर्न इंजरीज है और बहुत बुरी तरह से लोग घायल हुए हैं। और यह बताया गया कि 100, 200, 300 मीटर दूर तक शरीर के हिस्से देखे गए हैं। जब धमाका हुआ तो गाड़ियों के तो चक्कड़े उड़ गए, साथ ही कई लोगों के शरीर के हिस्से 200-300 मीटर दूर तक देखे गए। घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी है क्योंकि यह नौगाम पुलिस स्टेशन था। सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ले चलते हैं। Were also recovered from Faridabad on 9th and 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Nowgam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives, 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime scene photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind. डीजीपी नलिन प्रभात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने इसको हादसा बताया है। किसी भी साजिश की बात को इनकार किया है। उन्होंने कहा यह हादसा है और उन्होंने कहा जो डीजीपी है जम्मू पुलिस के, उनकी तरफ से यह कहा गया कि 2 दिन से यह सैंपल लेकर जांच की जा रही थी, बहुत एहतियात बरती जा रही थी, सावधानी के साथ। लेकिन उसके बावजूद कल रात के 11:20 पर
एक दुर्घटना होती है, धमाका होता है जिसमें एक एसआईए और बाकी के कई लोग जो वहां उस वक्त थाने में मौजूद थे उनकी जान चली जाती, 9 लोगों की जान गई है। अशरफ वानी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजीपी ने कहा यह हादसा था। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हिमांशु, अब तस्वीर जो है साफ कर दी है जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल की ने, और नीलन प्रभात ने ये साफ कह दिया कि इसमें कोई साजिश नहीं है, ये हादसा है। तो जाहिर है कहीं ना कहीं अब सवाल खड़ा होता है कि ये हादसा क्यों हुआ और इतना भयानक हादसा, और उसी जगह पर क्यों जो पूरे इस बम धमाके, चाहे फिर वो रेड फोर्ट का बम धमाका हो जिसमें एक डॉक्टर ने जो है अपने आप को ही उड़ा दिया था, उस पर भी जांच चल रही है। और अधिकतर जो ये पहला एफआईआर था यहीं से ये कहानी शुरू हुई थी और यहीं पर जो है ये धमाका हुआ। तो जाहिर है कि अब जो इसमें मरने वालों की तादाद डीजीपी ने बताई 9 लोग हैं, उनमें से इंस्पेक्टर इसरार जो कि एसआईए जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में थे उसके प्रमुख थे, वो उनकी जान चली गई है। 2 फोटोग्राफर्स जो क्राइम ब्रांच के थे जो तस्वीरें लेने के लिए उस बरामदगी के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, उनकी भी जान गई है। एक स्थानीय टेलर जो कि बैग्स बनाने के लिए वहाँ पर लाया गया था, उसकी भी जान चली गई है। और कई सारे जो लोग हैं, करीब 27 वो घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है अलग अलग अस्पतालों में। तो जाहिर है कि अब फिलहाल सवाल खड़ा यही होता है कि आखिर ये चूक कैसे हुई और क्यों हुई। तो फिलहाल लेकिन एक चीज़ तो डीजीपी ने साफ कर दी कि ये हादसा है। ये जो सबस्टेंस लाई गई थी फरीदाबाद से, करीब 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट, उस को एसएफएल की टीम जो हमने कल शाम को ही बताया था कि वहाँ पर मौजूद थी, वो उसमें 2 रेवेन्यू ऑफिसर्स भी थे, एक नायब तहसीलदार था, उनकी भी जान चली गई है। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है अब जांच का दायरा उसी पर जो है हम सुबह से देख रहे थे, वहाँ पर इसी पर लगा हुआ है कि आखिर ये हादसा अगर हुआ तो हुआ कैसे। लेकिन जिस अंदाज से समय जो था रात के 11:20 पर जब पूरा इलाका जो था वो सोया हुआ था, तो उस बीच जो है बनक ये भी नहीं हुई। लेकिन अशरफ, ये सवाल तो यहां पर उठना चाहिए ना, जब जानते थे इतना सेंसिटिव है, इतना खतरनाक है, अमोनियम नाइट्रेट की बात यहां पर की जाती है, तो रिहायशी इलाका जहां पर ये नौगाम पुलिस स्टेशन था वहां पर इसे क्यों रखा गया? और उसी वजह से बहुत से लोगों की जान गई। जब धमाका हुआ तो एक सुरक्षित जगह पर रखा जा सकता था। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता दे, जम्मू कश्मीर डीजीपी का बयान आया है श्रीनगर के नौगाम धमाके पर, और उनका कहना है कि यह सिर्फ हादसा था, बाकी अगर कोई बात इसे जोड़ी जाएगी तो वो गलत होगी। ये एक हादसा था, सैंपलिंग बहुत एहतियात के साथ ली जा रही थी, बहुत संवेदनशीलता के साथ ली जा रही थी, और उस वक्त धमाका होता है। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने कहा कि धमाका होता है, और 2 दिन से यह काम जारी था, आज तीसरा दिन था। उन्होंने कहा यस्टरडे और डे बिफोर यस्टरडे ये सैंपलिंग ली जा रही थी, अमोनियम नाइट्रेट खुले में रखा हुआ था, और वहां पर जो टीम मौजूद थी वो सैंपलिंग ले रही थी। और उसी दौरान जब सावधानी के साथ ये काम किया जा रहा था, वहां एक जोरदार धमाका होता है। अशरफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए, हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी हैं और हमारे साथ अरविंद ओझा भी हैं दिल्ली से, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन अशरफ, क्या ये सवाल नहीं उठता कि जब इतना हाईली सेंसिटिव चीज थी, वहां पर बेहद खतरनाक चीज थी, उसको ऐसी जगह पर रखा गया जहां आसपास बेहद जो रिहायशी इलाका है? दूसरा सवाल हिमांशु ये भी उठता है कि रात के 11:20 पर ये हादसा हुआ, उसके चश्मदीद भी नहीं है, क्योंकि जो टीम थी, एसएफएल की टीम थी, उनमें से अधिकतर की जो उनको क्षति पहुंची है, या तो वो मारे गए हैं यहाँ तक बुरी तरह से, या फिर जो है कुछ लोग जो आसपास थे या उस पुलिस थाने में थे वो घायल हैं। और जैसे कि डीजीपी ने खुद कहा कि जो पूरा पुलिस परिसर है, पुलिस स्टेशन नौगाम का, वो उसको काफ़ी क्षति पहुंची है। वो हमने तस्वीरों में भी दिखाया दर्शकों को, पूरी तरह से तबाह हो गया। वहाँ पर कई गाड़ियाँ खड़ी थी जिनको भी भारी नुकसान पहुँचा है, और उनको भी जो है उनकी भी तबाही हुई है। कुछ पुलिस के वाहन थे वहाँ पर खड़े, कुछ सिविलियन वाहन भी वहाँ पर खड़े थे, कुछ ऐसे भी वाहन खड़े थे जो कन्फिस्केट बिल्कुल रात के 11:20 पर यह सैंपलिंग का काम किया जा रहा था, जैसा कि डीजीपी यहां पर बता रहे हैं, सावधानी के साथ किया जा रहा था। लेकिन वहां पर दुर्घटना होती है और एक जोरदार धमाका होता है, 9 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर डीजीपी क्या कह रहे थे, सुनिए एक बार। In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives,
1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into,